दिल्ली चुनाव और 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बीच क्या कोई कनेक्शन है? साल 2024 के दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया कि क्या बजट से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। सरकार ने लिखित में जवाब दिया नहीं। इस जवाब के एक महीने बाद केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। यह फैसला गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के दायरे में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनधारक आएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्य जल्द ही नियुक्त किए जाएंगे। साल 2016 में केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। एक साल पहले आयोग के गठन की घोषणा पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, 2025 में नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा ये सुनिश्चित करेगी कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें मिल जाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी 2025 के बजट की घोषणा से कुछ ही दिन पहले की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, हम सभी को उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। वेतन आयोग एक ऐसी व्यवस्था है जो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों को तय करने में अहम भूमिका निभाती है। यह आयोग एक अंतराल पर मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का आकलन करता है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी में उचित संशोधन की सिफारिश करता है। सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं है। सरकार चाहे तो आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार भी कर सकती है। वेतन आयोग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आमतौर पर इसका गठन हर 10 साल में किया जाता है। साल 1946 में पहला वेतन आयोग बनाया गया था। तब से लेकर अब तक 7 वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी यूनियनों ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, लेकिन सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया। फिटमेंट फैक्टर एक कैलकुलेशन है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि इसमें भत्तों को नहीं जोड़ा जाता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये प्रति महीने से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति महीना हो गया था। न्यूनतम पेंशन को 3,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया था। अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1.25 लाख तय की गई थी। आयोग ने तब मूल वेतन में 14.27% वृद्धि की सिफारिश की थी, जो अब तक के सभी आयोगों की सिफारिशों में सबसे कम है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर होने के बाद वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार के खर्चे में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखी गई थी। साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 31 लाख थी। इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी अकेले दिल्ली में थे, यानी लगभग 7%। ये डाटा 14 साल पुराना है। आज के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या का 7% 4 लाख के आसपास पहुंचता है। इसके अलावा कई पेंशन धारक भी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस और डिफेंस के साथ कई ऐसे विभाग हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इसे दिल्ली चुनाव के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी से जोड़कर देखते हैं। बीबीसी से बातचीत में अभय दुबे कहते हैं, चुनाव के बीच में ये घोषणा हुई है, इसलिए इसका चुनाव से कनेक्शन जोड़ा जा सकता है। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी 7 सीटें जीत गई थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के प्रभाव वाली विधानसभाओं में बीजेपी पिछड़ गई थी। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी की बांसुरी स्वराज चुनाव जीती थी, लेकिन नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम जैसी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती आगे थे। इन सीटों पर सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन क्या इतनी बड़ी घोषणा सिर्फ दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है? अभय दुबे का कहना है, असल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नाराजगी बड़ा मुद्दा है। पूरे देश में केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर भी इससे असर पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी दिल्ली चुनाव से बड़ा मामला है। दिल्ली की लगभग 20 विधानसभा सीटों में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर रहते हैं।
इनमें नई दिल्ली, दिल्ली कैंट, RK पुरम, जंगपुरा, मालवीय नगर और राजेंद्र नगर जैसी सीटें शामिल हैं। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने 8वें वेतन आयोग के गठन को एक प्रगतिशील कदम बताया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा, अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। इसकी मांग लगातार उठ रही थी। आयोग से 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। पिछले कुछ सालों से 8वें वेतन आयोग की मांग हो रही थी। संसद सत्र में भी इसको लेकर सवाल पूछे गए हैं। बीते साल दिसंबर में सरकार की तरफ से संसद में जवाब दिया गया था। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने सवाल पूछा था कि क्या 1 फरवरी 2025 के बजट से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि फिलहाल सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। संसद में सरकार की तरफ से लिखित जवाब को सरकारी कर्मचारियों के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा था। विजय कुमार बंधु न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। घोषणा की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए विजय कुमार बंधु कहते हैं, निश्चित तौर पर 8वां वेतन आयोग सिर्फ दिल्ली के चुनावों को प्रभावित करने के लिए लाया गया है। अभी पिछले महीने हमने कई सांसदों से इसको लेकर प्रश्न उठवाया था तो सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया था। फिर अब घोषणा क्यों की गई? दिल्ली में बीजेपी ने आखिरी बार 1993 का विधानसभा चुनाव जीता था। 1998 के चुनाव में बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस सत्ता में आई। तब से लेकर अब तक 27 साल हो चुके हैं और बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।